हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 के हिंदी, अंग्रेजी, गणित के, जिसमें अब तक हम कार्यपत्रक 15 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 16 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 16 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8/2 = 4, तो 2 चौकी 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको डिवाइडेशन करके बता रखा है। इसी तरह से आपको आगे भी फॉलो करना है। 21/7 बराबर कितना हो गया? 3, 7 या 21। 56/6 9, 6 9 54। तो इस तरह से 54 में 6 का भाग लगा दिया। 72/9 बराबर कितना हो गया? 9 8 72 होता है। 8 बार यहाँ पर भाग गया, तो 9 का 72 में 9 का भाग लगाएंगे तो 8 बार होगा और शेष 6 0 बचेगा। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों में बड़ा है, छोटा है और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। 20/4 बराबर हो गया 35/7। जब आप 20/4 करेंगे तो 4 पंजे 20 और 35/7 को भी करेंगे तो 5 5 बराबर 5 होता है। 64/8 बड़ा होगा 30/9 के। इसी तरह से 8/1 बड़ा है 9/3 के। 42/6 बड़ा है 42/7 के। तीसरा प्रश्न है, एक किसान 960 रुपये में यूरिया और उर्वरक के 3 कट्टे खरीद कर लाता है, तो बताइए किसान ने 1 कट्टे यूरिया के कितने रुपए दिए। तो यहाँ पर 960/3 करेंगे, 320 भाग यहाँ पर भाग जाएगा, तो 1 कट्टे के कितने रुपए दिए? 320 रुपये। एक दुकानदार ने 5 किलो चीनी 225 रुपये में खरीदी, तो 1 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। तो 225/5 बराबर हो गया 45 रुपये, अतः 1 किलो चीनी का मूल्य होगा 45 रुपये। 7 क्यारियों में 63 पौधे लगाए गए। यदि सभी क्यारियों में बराबर पौधे लगाए गए तो बताइए प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगे। तो 63/7 जब करेंगे तो 9 पौधे, तो प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगे? 9 पौधे। दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। 20 वस्तुओं को 4 बराबर समूह में बांटिए। तो 20 को जब आप 4 बराबर समूह में बांटेंगे तो 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो 5 वस्तुएं एक समूह में आएंगी। 45 वस्तुओं को 9 बराबर समूह में बांटने पर आएगा 5 वस्तुएं एक समूह में। 60 वस्तुओं को 6 बराबर समूह में बांटने पर आएगा एक समूह बराबर 10 वस्तुएं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 17। पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित वर्ग पहेलियों को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वर्ग पहेली आपको दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पर। 3 और 5 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 7 10, 4 और 8 12 और 2 14 होते हैं। इसी तरह से जब आप वर्टिकल करेंगे 3 2 5 4 9, 5 और 1 6 और 8 14, 1 और 7 8 और 2 10। तो इसी तरह से आपको वर्ग पहेली में जो एडिशन है कि 15 आ जाए तो ऐसी संख्याएं लिखनी है, ठीक है। और इन संख्याओं को आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में सेट करना है। जैसे 7 5 8 को जोड़ने पर 20 ही आएगा, 7 6 2 को जोड़ने पर 15। इसी तरह से आपको देखिए 5 4 1 10, 6 4 3 13, 8 3 9 20, 2 1 और 9 को जोड़ने पर आ गया 12। इसी तरह से देखिए सभी वर्ग पहेली को हमने सॉल्व कर दिया है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र के गोल घेरों में संख्या 1 2 3 4 5 6 7 को इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक सीधी रेखा के तीनों गोल घेरों में लिखी संख्याओं का योगफल 12 ही हो। तो देखिए प्रत्येक गोले में जो लिखी हुई संख्या है उनका योगफल 12 ही हो। आपको ऐसे लिखना है, जैसे 1 और 4 5 और 7 12, 6 और 4 10 और 2 12, 3 और 4 7 और 5 12। तो यहाँ पर इस तरह से हमने संख्या को लिख दिया है। थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, दी गई पहेली में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 9 लिख रखा है, इरेज़र में 3 लिख रखा है, शॉर्पनर जोड़े तो 6। तो देखिए यानी एक इरेज़र की एक वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से पेंसिल की वैल्यू 3 के बराबर है और शार्पनर की वैल्यू 2 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 1 पेंसिल प्लस 2 रबड़ और 1 शार्पनर बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि 1 और 2 3 और 2 5 और 2 यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। क्योंकि पेंसिल की वैल्यू 3 है, रबड़ की 1 1 2 और जो आपका शार्पनर है उसकी वैल्यू 2 है। तो 2 और 2 4 और 3 7, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7।
चौथा प्रश्न है, मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, मैं 40 से बड़ी और 50 से छोटी हूँ। मेरा इकाई का अंक वही है जो 15 माइनस 8 का मान है। मैं कौन सी संख्या हूँ? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 40 से बड़ी और 50 से छोटी, 47 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न है, मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। यदि आप मुझ में 200 जोड़ते हैं तो मेरा मान 300 हो जाता है। मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ये डन होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अगला कार्यपत्रक 18 देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई रेखाखंड की लंबाई आपके कितने अंगुल के बराबर होगी? अनुमान लगाकर और माप करके लिखिए। तो यहाँ पर रेखाखंड की लंबाई 8 अंगुल की अनुमानित नाप है और वास्तविक माप भी 8 अंगुल है। दूसरा प्रश्न, सुरेश अपनी मेज को अपनी बालिश से मापता है। माप 8 बालिश मिलता है। उसकी छोटी बहन उसी मेज को अपनी बालिश से मापती है और माप 11 बालिश मिलता है। तो दोनों के माप अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सुरेश की बालिश बड़ी और बहन की छोटी है। किसकी बालिश बड़ी है, सुरेश या उसकी बहन की? तो सुरेश की आ जाएगा। यदि वो दोनों उसी मेज को मानक पैमाने अर्थात स्केल से मापते हों तो क्या माप अलग अलग आती? नहीं, क्योंकि जो मानक इकाई है स्केल की वो एक जैसी होती है। कौन कितनी इकाई लंबा है? तो देखिए यहाँ पर सबसे लंबा पेन हो जाएगा। पेपर क्लिप 1 इकाई लंबा है, पत्ता 4 इकाई, मिर्ची 8 इकाई, पेन 10 इकाई, रबर 2 इकाई और मोम कलर 6 इकाई लंबा है। पेंसिल 9 इकाई लंबी है। विद्यालय की गैलरी में टाइल्स लगी हैं। गौरव गैलरी की लंबाई मापने के लिए अपने कदमों का उपयोग करता है। यदि एक टाइल की लंबाई गौरव के 2 कदमों के बराबर है और गैलरी में 8 टाइल्स लगी हैं तो गैलरी की कुल लंबाई गौरव के कितने कदमों के बराबर होगी? तो 16 कदम के बराबर होगी, क्योंकि एक कदम 2 कदमों के बराबर है। एक टाइल 2 कदमों के बराबर है और 8 टाइल्स है तो 2 गुना 8 यानी 16 कदम। पांचवा प्रश्न है, मीना के पास 2 धागे हैं। धागा ए उसके 4 बालिश्त और धागा बी उसके 6 बालिश्त के बराबर है। तो कौन सा धागा लंबा है? धागा बी। यदि वह दोनों धागों को जोड़ दे तो कुल लंबाई कितने बालिश्त होगी? तो 4 + 6 बराबर हो जाएगा 10 बालिश्त। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 19। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड। 5 घंटा बराबर 300 मिनट। 8 मिनट बराबर हो जाएगा 460 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 3 घंटा बराबर 180 मिनट हो जाएगा। 6 मिनट बराबर 360 सेकेंड हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी महीनों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो अंग्रेजी महीने आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तीसरा प्रश्न है, घड़ी को देखकर समय लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 7:15, ये हो जाएगा 12 बजे और ये हो जाएगा 6:30। घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां बनाकर समय प्रदर्शित करनी है। ये है 11 बजे, 9 बजे को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, 6 बजे को इस तरह से और 3 बजे को इस तरह से। दी गई तालिका को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय महीना, देखिए आपके भारतीय महीना जो होते हैं तो पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन होते हैं। तो ये 12 महीने होते हैं भारतीय महीने। मार्गशीर्ष के ठीक बाद आने वाला महीने का नाम है पौष। वैशाख से ठीक पहले आने वाले महीने का नाम है चैत्र। आश्विन से ठीक 2 महीने पहले आने वाले महीने का नाम है आषाढ़। पौष के ठीक बाद आने वाले महीने का नाम है माघ। माघ से ठीक पहले आने वाले महीने का नाम है पौष और फाल्गुन के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम है चैत्र। तो ये आपको याद होने चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी महीने दोनों ही याद होने चाहिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इजीली कर पाएँ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन।
अब देखेंगे कार्यपत्रक 20 का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में दर्शाई गई सब्जियों, वाहनों, जानवरों के भार का अनुमान लगाकर हल्के से भारी के आधार पर क्रमांक दीजिए। तो सबसे हल्की भिंडी होगी, देन होगा प्याज, देन होगा लौकी, और देन होगी गोभी, फूल गोभी, और पांचवा होगा सबसे भारी कद्दू। इसी तरह से देखिए, सबसे हल्की साइकिल, देन स्कूटर, देन हो जाएगी जीप, देन ट्रक, और देन हो जाएगा ट्रेन। इसी तरह से चूहा सबसे हल्का होगा, देन बिल्ली, देन कुत्ता, और देन घोड़ा, और सबसे भारी होगा हाथी। दिए गए बाटों का मान लिखिए। तो ये है 100 ग्राम, ये है 200 ग्राम, ये है 1 kg, 1 किलोग्राम। यहाँ पर लिख रखा है, बस आपको लिखना है इससे। 50 ग्राम, ये है 500 ग्राम, आधा किलो का, और 3 kg हो जाएगा यहाँ पर 3 kg, 3 किग्रा। हल करना है। यहाँ पर देखिए, 25 किलोग्राम 525 ग्राम को जोड़ना है 38 किलोग्राम 450 ग्राम में। तो आंसर हो जाएगा 63 किलोग्राम 975 ग्राम। 27 किलोग्राम 465 ग्राम में जोड़ना है 10 किलोग्राम 80 ग्राम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 37 किलोग्राम 545 ग्राम। 122 किलोग्राम 300 ग्राम में जोड़ा जाएगा 509 किलोग्राम 200 ग्राम को। तो आंसर होगा 631 किलोग्राम 500 ग्राम। 28 किग्रा में से आपको घटाना है 15 किग्रा। तो आंसर होगा आपके पास में 13 किग्रा। ठीक है, 13 किलोग्राम। 495 किलोग्राम में से हम घटाएंगे 187 किलोग्राम को। तो आंसर बचेगा 308 किलोग्राम। 325 किलोग्राम 850 ग्राम में से घटाएंगे 72 किलोग्राम 50 ग्राम को। तो आंसर बचेगा 253 किलोग्राम 800 ग्राम। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 20 का सॉल्यूशन। उम्मीद है यहाँ पर आपको जितने भी कार्यपत्रक बताए गए हैं सभी के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। आगे के हम कार्यपत्रक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ के साथ हम देख रहे हैं आपके गृह कार्य। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।